अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिद एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने लगी हूँ जी हमारी फॉर्मूला शीट के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था मुझे कि फॉर्मूला शीट शेयर करें फ़िज़िक्स की। तो हमारे पास जो फॉर्मूला शीट है पहले मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर कर चुकी हूँ, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में थी। ये हमारे पास फाइनली हैंडमेड आपके पास फॉर्मूला शीट है और इससे आपको तरीका भी पता चलेगा कि आपको किस तरह से ख़ुद बनानी है, तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ठीक है जी, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इसकी स्लोप जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है। अब आपने ग्राफ देख लेना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी। आपने 3 कॉलम बना लिए, ठीक है, और आपने एक साइड में ग्राफ बनाते गए। अब अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो डेल्टा डी जो है वो 0 है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो आपके पास इंक्रीजिंग है यूनिफॉर्मली, ठीक है, आपके पास वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है और 0 होगी। ठीक हो गया। देन आपके पास अगर इस तरह से है ग्राफ तो आपका इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव वेरिएबल इंक्रीज है आपका वेलोसिटी के अंदर और एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो है। देन उसके बाद जी आपका अगर ग्राफ जो है हमारे पास वो ऐसे है तो तब आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है डिस्प्लेसमेंट, आपके पास पॉजिटिव वेरिएबल डिक्रीज़ है वेलोसिटी के अंदर और आपके पास माइनस है एक्सेलरेशन। देन उसके बाद अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो आपके पास डिक्रीज़ है यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, आपके पास डिक्रीज़ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड उसके बाद आपके पास 0 है एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है। उसके बाद जी आपके पास अगला ग्राफ है जी आपके पास इस तरह से, तो वो हमारे पास है डिक्रीज़ है नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट में, आपके पास वेरिएबल नेगेटिव इंक्रीज़ है वेलोसिटी में और आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो आपके पास डिक्रीज़ है नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट में, आपके पास यूनिफॉर्म जो है वो डिक्रीज़ है हमारे पास वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन आपकी नॉन ज़ीरो होगी। देन आपके पास आ जाता है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी इसी तरह से आपको सारे ग्राफ्स की ये दी हुई है, आपने सारी नोट डाउन करनी है, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है, अपना सारा आपने नोट्स जो है इस तरह से बनाने हैं ताकि आपको पता ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इस पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इस पर डिस्प्लेसमेंट को क्या है, एक्सेलरेशन को क्या है, आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, या आपने नोट डाउन करना है। देन वी हैव द अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। तो ये ऐसे होगा, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का ऐसे होगा, ठीक है जी। इनपुट जो होगी वो ऐसी होगी और जो आउटपुट होगी वो आपके पास ऐसी होगी, नेगेटिव में 0 आती है। ठीक हो गया। फर्दर हम चलते हैं जी आपके पास फुल वेव ग्राफ। तो फुल वेव ग्राफ की आउटपुट तो ऐसी ही होगी लेकिन इनपुट में दोनों आएंगे। पल्सटाइल को अंदर फिल्टर लगा के हम उसको नॉर्मल करेंगे। कंडक्टर की हमारे पास ये वैल्यू है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की वैल्यूज़ ये आपने नोट डाउन करनी है। देन वी हैव द EMF एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने ये फॉर्मूला लगाना है। देन आपके पास आ जाता है जी राइट हैंड रूल, फ्लैट राइट हैंड रूल। तो जो आपकी हाथ होता है उसके अंदर ये होता है इस तरह से, ये आपका जो है वो करंट को शो करता है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है कि वो इनटू द फील्ड है या आउट ऑफ द फील्ड है, और जो पाम होती है वो आपकी फोर्स को शो करती है। तो ये वाली आपने बातें शॉर्ट ट्रिक्स याद रखने हैं। देन वी हैव द कर्ल राइट हैंड रूल। तो ये सॉलिडाइड के लिए होता है, इसके अंदर फिंगर्स जो है वो करंट को शो करती हैं और जो थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक हो गया। अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आए तो आपके पास नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज आए तो साउथ पोल। जहाँ पर भी लिखा हो आपने आंखें बंद करके एंटी क्लॉकवाइज लगाना है फॉर द नॉर्थ एंड साउथ के लिए क्लॉकवाइज लगाना है। देन वी हैव द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपकी थंब होता है वो फोर्स को शो करता है, आपकी ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और ये वाली करंट को शो करती है। देन आपके पास राइट हैंड ग्रिप रूल है। तो इसके अंदर आप ग्रिप करते हैं और जो आपकी फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं और ये आपका करंट को थंब शो करता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया जो है आपके पास FT इज इक्वल टू आपके पास FT इज
इक्वल टू होता है मोमेंटम, ये एरिया आ जाएगा, और स्लोप इसकी 0 होती है। ये आपने याद रखना है। वर्क का आपने देखना है, पावर का आपने देख लेना है। देन हमारे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है। मैं ग्राफ्स की पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आपने ज़रूर वो वीडियो देख लेनी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो कैसा ग्राफ होगा, स्लोप क्या होगी, एरिया क्या होगा, और डायरेक्टली हो तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ आपने देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का देखना है, कैपेसिटेंस का देखना है, कैपेसिटर का देखना है। देन चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ग्राफ है हमारे पास, ओहमिक मटेरियल, नॉन ओहमिक, डायोड एंड रेजिस्टिविटी के भी ग्राफ हैं आपके पास। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपके पास स्ट्रेसटेन डायग्राम है, ठीक है, आपके पास यंग्स मॉड्यूलस है, उसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ और एक्सरे है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला शीट आ जाती है जी। आपके पास एवरेज स्पीड है तो आपने ये सारे फार्मूलाज लगाने हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो ये वाले, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो ये, फोर्स है तो ये, ठीक है, टॉर्क के लिए ये वाले फार्मूला, कपल के लिए ये वाले, देन वर्क के लिए ये फार्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए इस तरह, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ये फार्मूलाज, ऑर्बिटल वेलोसिटी के ये फार्मूलाज, मैस स्प्रिंग सिस्टम के ये फार्मूलाज लगाने हैं आपने। देन हमारे पास फोर्स के बाद आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम के फॉर्मूला देख लिए, इम्पल्स के देखें, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास देखें, कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोजेक्टाइल के हाइट देखें, रेंज देखें, टाइम देख लें। उसके बाद जी हमारे पास ये उनके शॉर्ट फार्मूलाज, अगर वी एक्स पे फाइंड करना है या एफ पे फाइंड करना है तो वो भी आपने देख लिया। उसके बाद टॉर्क आ गया, कपल आ गया, वर्क के फार्मूलाज हैं, एनर्जी के फार्मूलाज सारे आपने देखने हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। देन आपके पास आ जाता है जी टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स। देन आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, देन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, देन आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास मीन पे क्या होगी, एक्सट्रीम पे क्या होगी, ये आपने देखनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैक्सिमम कैसे होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है एंड मैक्सिमम क्या होगी। देन उसके बाद आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आपके पास सिंपल पेंडुलम है, आपके पास एलिवेटर एक्सेलरेशन है, और उसके बाद आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्पीड ऑफ वेव है। तो ये सारी आपने देखनी है। उसके बाद वी हैव द मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रिमेनिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स कितने रिमेन हो रहे हैं, डिके एटम क्या है आपका, ये आपने देखना है। देन वी हैव द डुपलर्स इफेक्ट, डुपलर इफेक्ट में वही है आपका सोर्स, अगर जो आपके सोर्स है और ऑब्जेक्ट है अगर वो उसके सोर्स के टूवर्ड्स जा रही है, सोर्स के अवे जा रही है, सोर्स उसकी तरफ जा रहा है और सोर्स उससे अवे जा रहा है, तो ये चार डिफरेंट आपके पास एडिशंस है, चार डिफरेंट फार्मूला तो आपने याद रखने हैं। यंग डबल स्लिट मेथड, उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और प्रेशर ऑफ द गैसेस। देन वी हैव द टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड करते हैं, कूलम्स फोर्स आ गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, देन आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटेंस आ जाता है आपके पास। देन वी हैव द एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, ओहम ला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना है, कंडक्टेंस देखनी है आपने, ईएमएफ देखनी है, पावर के फॉर्मूलाज देखने हैं, सीरीज़ में कैसे होते हैं और पैरेलल में कैसी होती है। उसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस आपने देखनी है। उसके बाद हमारे पास अगर इस तरह से आ जाता है आपके पास इस तरह से एक इधर एक इधर इधर, तो आर इक्वलेंट R/4 होगी, ये आर के इक्वल होगी। ग्राफिकली अगर ये आपको दिया होता है तो आपने एरिया कैसे फाइंड करना है, ये दिया है, ये दिया है, तो किस तरह से फाइंड करना है, सर्कल का कैसे करना है, ठीक है, πr² होता है तो आपने इस तरह से करना है। वॉल्यूम आपने कैसे, नेट वर्क डन अगर सर्कल में है तो 0 होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ इस तरह से होना है। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये होना है, सॉरी उसका डिस्टेंस ग्राफ ये होना है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये होना है, स्पीड ये होना है, और आपका वेलोसिटी ग्राफ